माननीय सदस्य श्री राजकुमार सब्यवाल जी। महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने जो सांसद के समक्ष अभिभाषण दिया उस पर बोलने का मौका दिया। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि मेरी मेडन स्पीच है और 1-2 मिनट फालतू दे दें तो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। और उन्होंने अपने भी अभिभाषण में जो 75 वर्ष जो लोकतंत्र को हुए, जो 26 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया, गणतंत्र बना, तो उस पे माननीय राष्ट्रपति जी ने बात की। और मुझे गर्व है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने संविधान को प्रारूप दिया। और बड़ा खेद होता है, बड़ा दुख होता है कि लोकसभा के इलेक्शंस के पहले बीजेपी के कुछ लीडर्स के स्टेटमेंट्स आ रहे थे। कर्नाटका के एक्स एमपी, अयोध्या के एक्स एमपी, बीजेपी के नागपुर से कैंडिडेट, उनकी स्टेटमेंट्स आई कि अगर 2/3 सीटें बीजेपी को मिल जाएं, 400 सीटें मिल जाएं, तो संविधान खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। और वही बात फिर दोबारा सदन में जब उठी, माननीय मंत्री जी ने जो बोला कि मान्यवर अभी जो फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर, कि अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। सो ये जो उनकी मनोवृत्ति है, ये उसको दर्शाती है, जो बीजेपी की जो मनोवृत्ति है, ये उसको प्रकट करती है। और इसके विपरीत नेक्स्ट डे ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि उस पर चर्चा करने का, उस पर बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात, मैडम द्रौपदी मुर्मू और हमारे जो राष्ट्रपति दलित समाज से, बैकवर्ड समाज से जो भी हुए हैं, अगर वो हुए हैं, अगर हम आज हैं, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की कृपा से हैं। सो मैं आम आदमी पार्टी से हूं और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे जो मुख्यमंत्री पंजाब, जो पहले यहां पे सांसद थे, और उन्होंने पंजाब में एक ऐसा काम किया है कि मेरा ख्याल कि पूरे देश में, यहां तक के पार्लियामेंट में भी वो काम आज तक नहीं हुआ। एडवोकेट जनरल ऑफिस में जो हमारी सरकार ने पंजाब में जो रिजर्वेशन दी है, एजी ऑफिस में जो रिजर्वेशन दी है, वो पंजाब में तो है पर देश में कहीं भी नहीं है। और हमारे यहाँ पे दिल्ली में, हमारे पार्लियामेंट में भी नहीं है, हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नहीं है। सो मैं विनती करता हूं, एक तो वो भी उसको लागू करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में की, वो है दलित विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा विदेशों में देने की जो बात की, वो बाबा साहेब के सपनों को साकार करने का जो काम किया, तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी सोच है। और मैं सुन रहा था, रामवीर सिंह बिदुरी को सुन रहा था सुबह, तो बड़े चिंतित दिखाई दिए। उन्होंने देश के ऊपर बात नहीं की, उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बात नहीं की, और उन्होंने दिल्ली पे लगातार बात करते गए कि हमने ये किया, हमने वो किया। जबकि सच्चाई ये है कि इसी पार्लियामेंट में नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट जो अमेंडमेंट 2023 में हुई, उसमें दिल्ली के चुने हुए विधायकों की, चुनी हुई सरकार की सारी पावर्स एलजी को दे दी। मान्यवर, इससे लोकतंत्र की बड़ी हत्या इससे क्या हो सकती है? और इसके बावजूद जो, और मुझे उनके भाषण में सभी यही लगा कि दिल्ली के लिए प्रचार हो रहा है, दिल्ली से डरे हुए हैं।
दिल्ली की विकास क्रांति से परेशान हैं। दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की जो सुप्रीमो है, उनकी गारंटियों से परेशान है। ये जो गारंटी वर्ड इजाद किया, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने किया और बाद में आपने उसको अपना लिया। बट बात यह है कि गारंटी दी कभी नहीं। गारंटियों की बात जरूर की, गारंटी दी नहीं कभी। और जो दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी मिल रहा है, मुफ्त शिक्षा मिल रही है, मुफ्त दवाई हो रही है, मुफ्त पढ़ाई हो रही है, और महिलाओं का जो सफर फ्री हो रहा है, तो उससे परेशान है बेचारे। बहुत मुझे सुबह परेशान दिखे, और उससे भी ज्यादा परेशानी तब हुई जब उन्होंने ये पढ़ा कि महिलाओं के लिए तो यहाँ पे 2100 हो गया। और सबसे ज्यादा उन्होंने ऑफेंडेड फील किया कि जब पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपया दे दिया, और उन्होंने महसूस किया कि हमारा तो एजेंडा ही आम आदमी पार्टी ले गई। सो मैं हमारे जो सुप्रीमो है, आई मस्ट प्रेज हिम कि वो मानते हैं कि यमुना का काम थोड़ा रहता है, हमने करना है। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यहां पे इतने बजट पेश हुए, क्या कभी किसी ने बोला है कि हमारा ग्रोथ रेट कम है, हमने इसको ऊपर करना है? हमारा कर्ज 205 लाख करोड़ हो गया है, हमने उसको कम करना है। सो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं विदुरू जी को यह विश्वास दिलवाना चाहता हूं कि 8 फरवरी को भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य चंद्रशेखर जी।